गरीब ससुराल वालों ने खाया जादुई कड़ी चावल। माँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बना दो ना। सुबह से बस वो लाल चाय ही पी है, भूख के मारे पेट दर्द हो रहा है। बच्चों, घर में तो कुछ भी नहीं है, तुम यहीं रुको, मैं आस पड़ोस से खाना मांग कर लाती हूँ। शीतल अपने पड़ोसियों के घर में खाने के लिए कुछ मांगने के लिए जाती है। वहीं उसके दोनों बच्चे अपनी माँ के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें घर के बाहर से आवाज आती है। दोनों बच्चे जैसे ही घर के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि कढ़ी चावल ले लो, कढ़ी चावल, गर्मा गर्म कढ़ी चावल, पालक और प्याज के पकौड़े के साथ गर्मा गर्म कढ़ी चावल ले लो, सिर्फ 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट कढ़ी चावल ले लो। अरे ओ कढ़ी चावल वाले भैया, जरा 2 प्लेट कढ़ी चावल तो देना। भैया, मेरी 4 प्लेट कढ़ी चावल पैक कर दो। सभी को कढ़ी चावल के ठेले के पास इतनी भीड़ लगाता देख वो दोनों बच्चे भी वहां जाते हैं। चावल की खुशबू से उन दोनों की भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। अंकल, हमें भी 1 प्लेट कढ़ी चावल दो ना। ठीक है, लाओ 30 रुपए। लेकिन अंकल, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अरे जेब में पैसे नहीं है और आए बड़े कढ़ी चावल खाने वाले। वो कढ़ी चावल वाला दोनों बच्चों को डांट कर भगा देता है। बेचारे सारे दिन दोनों बच्चे भूख के मारे पेट पकड़कर घर के दरवाजे पर बैठकर रोने लगते हैं। तभी उनकी माँ शीतल आती है। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? माँ, हमें बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए हम उन कढ़ी चावल वाले अंकल के पास गए, लेकिन उन्होंने हमें डांट कर भगा दिया। माँ, कुछ तो करो माँ, बहुत भूख लगी है। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? कहते हैं मुश्किल के वक्त सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं, लेकिन आज इन पड़ोसियों ने भी अपनी असलियत दिखा दी। शीतल कई पड़ोसियों से खाने की मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी थोड़ी बहुत भी मदद नहीं करता, जिसके चलते अब बेचारी शीतल, जो लोग घरों के बाहर गाय को खिलाने के लिए बासी रोटियां रखते हैं, उन्हें चुपके से चुरा लेती है और घर लाकर उन्हें हल्के पानी से धोकर चूल्हे पर सेक कर नमक के साथ अपने पूरे परिवार को खिलाती है। माँ, ये रोटी बहुत कड़क है, चबाई नहीं जा रही। खा ले बेटा, खा ले। कभी कभी तो इस रोटी के लिए भी हमें तरसना पड़ता है। न जाने हम गरीब की किस्मत में कोई अच्छा खाना लिखा भी है या नहीं। शीतल का पति नीरज अपना घर खर्च चलाने के लिए एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन कभी नीरज को दिहाड़ी मिलती तो कभी नहीं, और अगर जिस दिन दिहाड़ी मिलती भी उस दिन भी पूरा परिवार मुश्किल से बस दाल की खिचड़ी ही खा पाता था। बिट्टू, मुन्नी, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हमारा ये दाल वाली खिचड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। हमें वो खाना है, वो उस दिन आया था ना, हाँ, वो कढ़ी चावल खाने हैं। माँ, पता है उन कढ़ी चावल में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी, और पता है उसके अंदर तो पकौड़ी भी थी। माँ, तुम कब हमारे लिए कढ़ी चावल बनाओगी? बेटा, जल्दी बनाऊंगी, जब तक तुम दोनों ये दाल वाली खिचड़ी खा लो। शीतल अपने दोनों बच्चों से कढ़ी चावल बनाने का वादा तो कर देती है, लेकिन जिस परिवार ने आज तक ढंग की सूखी सब्जी भी नहीं खाई थी, वो परिवार कढ़ी चावल कैसे खा सकता था? ऐसे ही समय गुजरता रहता है, लेकिन शीतल के दोनों बच्चे आए दिन कढ़ी चावल खाने की जिद करते हैं। माँ, तुमने हमसे 2 हफ्ते पहले कहा था कि तुम हमारे लिए कढ़ी चावल बनाओगी, लेकिन तुमने अभी तक हमारे लिए कढ़ी चावल नहीं बनाया। बेटा, अभी घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, जैसे आएंगे मैं कढ़ी चावल बना दूंगी। रहने दो माँ, आप बस हमसे झूठी बातें करती रहती हो। आज तक आपने हमें एक पराठा भी तो बनाकर नहीं खिलाया, अब कढ़ी चावल क्या ही बनाओगे? अपने दोनों बच्चों की ऐसी बातें सुनकर शीतल को काफी ज्यादा दुख होता है, जिसके बाद अब शीतल अपने पति नीरज के आने का इंतजार करती है। बच्चे काफी समय से कढ़ी चावल खाने के लिए कह रहे हैं। बच्चों के बहाने घर में माँ जी और पिताजी भी कुछ अच्छा खा लेंगे। शीतल, तुम तो जानती हो ना कि मुझे 4 दिन में 1 बार दिहाड़ी मिलती है, वो भी इतनी कम कि हम लोग पेट भरकर खाना भी नहीं खा पाते। अब इतने कम पैसों में कढ़ी चावल बनाने का कहां से सामान लेकर आऊं? वैसे मैंने सुना है अगले बुधवार मंदिर के पास कढ़ी चावल का भंडारा हो रहा है। अगर तुम वहां से कढ़ी चावल ले आओगी तो बच्चे भी खा लेंगे और हमारे पैसे भी नहीं लगेंगे। सही कह रही हैं आप, एक बार के लिए ही सही, लेकिन पूरा परिवार पेट भर के अच्छा खाना तो खाएगा। शीतल बेसब्री से बुधवार का इंतजार करती है। बुधवार के दिन शीतल लाइन लगाकर भंडारे की लाइन में कढ़ी चावल लेने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन कुछ लोग लाइन तोड़कर कढ़ी चावल लेने लगते हैं, जिसके चलते सारी कढ़ी चावल खत्म हो जाते हैं। लाइए भैया, मुझे मेरे हिस्से के कढ़ी चावल दे दीजिए। अरे बहन जी, सारे कढ़ी चावल तो अब खत्म हो चुके हैं।
अब तो अगले बुधवार को ही कढ़ी चावल मिलेंगे आपको। हे भगवान, मेरे दोनों बच्चे कितने आस लगाए बैठे हैं कि आज उन्हें कढ़ी चावल खाने को मिलेगा, लेकिन अब मैं ये खाली हाथ लेकर उनके सामने कैसे जाऊं? बेचारी कढ़ी चावल खत्म होने की वजह से पास में ही बने एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठकर रोने लगती है। मैंने तो सुना था कि माँ अपने बच्चों के लिए हर चीज कर जाती है, लेकिन मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चों को मामूली से कढ़ी चावल भी नहीं खिला सकती। शालिनी खुद से बात करते हुए रो ही रही थी कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ बंद हूँ। शीतल उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। शालिनी को एक पेड़ के नीचे एक कांच की बोतल मिलती है जिसके अंदर एक सुंदर सी तितली बंद होती है। ये तो बहुत सुंदर तितली है, लेकिन इसे ये बोतल के अंदर किसने बंद किया? मेरी मदद करो और मुझे इस बोतल से बाहर निकालो। ये हकीकत है, ये मेरी आंखों का धोखा है। क्या सच में तितली ने मुझसे बात की? हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, मुझे प्लीज इस बोतल से बाहर निकाल दो। शालिनी उस कांच की बोतल का ढक्कन खोल देती है और वो तितली उस कांच की बोतल से आजाद होकर बाहर आ जाती है और देखते ही देखते वो नन्ही सी तितली एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे अपने जादू से इस कांच की बोतल के अंदर बंद कर दिया था। पता है, मैं कितने समय से इस बोतल के अंदर से अपनी मदद के लिए लोगों को बुला रही थी, लेकिन कोई भी नहीं आया। पर तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? शीतल के मन में बस कढ़ी चावल ही चल रहे होते हैं, इसलिए वो उस परी से कढ़ी चावल मांगती है। तुमने मांगा भी तो क्या, कढ़ी चावल? लेकिन कोई बात नहीं, मैं हर किसी की इच्छा की पूर्ति करती हूँ। वो परी अपने जादू से शीतल को कढ़ी चावल से भरा हुआ एक मिट्टी का बर्तन देती है, जिसे देख शीतल काफी खुश होती है और अब जल्दी से शीतल अपने घर आ जाती है। माँ बात है, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ बहू, तूने आने में बड़ी देर कर दी। ये देखिए, मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल लेकर आई हूँ। शीतल के हाथ में जो कढ़ी चावल से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन था वो काफी ज्यादा छोटा था, जिसे देख शीतल सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से कढ़ी चावल खिलाती है, जिसे खाकर उसके दोनों बच्चे काफी खुश होते हैं। माँ, ये कढ़ी चावल तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है और इसके पकौड़े भी कितने मुलायम हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे ये भंडारे की कढ़ी चावल हैं। ये सच में बहुत अच्छे हैं। बस अगर साथ में थोड़ा सा आम का अचार होता तो मजा ही आ जाता। बिट्टू जैसे ही आम के अचार की चाहत करता है तो उसके सामने ढेर सारा आम का अचार आ जाता है, जिसे देख सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। ये आम का अचार यहाँ कैसे आया? अभी तक तो था ही नहीं। लगता है माँ, बिट्टू ने जादू किया है, तभी तो ये आम का अचार यहाँ आया। मैंने तो बस आम का अचार ही खाने को कहा था। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अगर मैं गर्मा गर्म समोसे खाने को बोलता तो वो भी यहाँ आ जाते। बिट्टू जैसे ही समोसे का नाम लेता है तो उन सबके सामने समोसे आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि हम जो भी बोलेंगे वो हमारे सामने आ जाएगा। अगर ऐसा ही है तो मुझे आइसक्रीम खानी है। मुन्नी के इतना बोलती उसके सामने आइसक्रीम आ जाती है, जिसे देख लगता है कि ये भगवान की ही कृपा है, जो हम बोल रहे हैं वो सच हो रहा है। अगर ऐसा है तो क्या यहाँ 56 भोग से भरी थाली आ सकती है? शीतल 3 से 4 बार 56 भोग की थाली का नाम लेती है, लेकिन उसके सामने कोई भी थाली नहीं आती। तभी उस परी के दिए हुए कढ़ी चावल में से एक आवाज आती है। जब तक तुम ये जादुई कढ़ी चावल नहीं खाओगे तब तक तुम्हारी कही हुई बात सच नहीं होगी। इस जादुई कढ़ी चावल को खाने के बाद ही तुम अपना कहा हुआ सच कर सकते हो। उस जादुई कढ़ी चावल की बात सुनकर घर में सभी लोग काफी खुश होते हैं, जिसके बाद अब सभी लोग एक एक करके कढ़ी चावल खाते हैं और अब वो जो भी कुछ कहते वो चीज उनके सामने हाजिर हो जाती है। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, क्या मुझे कपड़े मिल सकते हैं? अरे मेरी तो दवाइयाँ ही खत्म हो गई हैं। नीरज और कलावती की इतना कहते ही उनकी कही बातें सच हो जाती हैं। अब उनके सामने ढेर सारे कपड़े और दवाई आ जाती है, जिसे देख सारा परिवार खुशी से फूले नहीं समाता। तभी तो मैं सोचूं कि उस परी ने मुझे इतने कम कढ़ी चावल क्यों दिए हैं, क्योंकि इन कढ़ी चावल से तो हम अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। पूरा गरीब परिवार वो जादू कढ़ी चावल को खाकर अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करता है। साथ ही कढ़ी चावल जादुई होने की वजह से वो कढ़ी चावल कभी खत्म भी नहीं होते और अब पूरे परिवार की किस्मत से हमेशा हमेशा के लिए भूखमरी और गरीबी चली जाती है।
जिसके बाद अब पूरा परिवार एक अच्छी जिंदगी जीता है और हमेशा भरपेट खाना खाता है।